नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। वसंत श्रद्धा और उल्लास का पर्व है, क्योंकि इसी दिन कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। वसंत पर्व के ही दिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का हिमालय वासी गुरु सत्ता से प्रथम साक्षात्कार हुआ था। पूज्यवर इस पर्व को अपने आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में मनाते रहे। इसीलिए गायत्री परिवार के केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार में ये पर्व श्रद्धा और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जाता है। आइए देखते हैं वसंत पर्व 2006 पर आधारित युग प्रवाह का ये अंक। धर्म की पताका फहरो फहरो धरा गगन में, उड़ती ओ गंध भीनी जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो। प्राण विश्व का है, अनुमान विश्व का है। ओ तू प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है। उज्जवल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है। उज्जवल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है। उल्लास मिल सकेगा केवल तेरे ही अनुसरण में। वरण में उड़ती हो गंध भीनी जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो।
नवलकंठ नव जलद मंद्रराव नवगति नवलय ताल छंद नव नवलकंठ नव जलद मंद्रराव नव नभ के नव विहग वृंद का नव नभ के नव विहग वृंद का नव पर नव द्वार दे वादिनी वर दे वादिनी वर दे नव पर नव द्वार दे वादिनी वर दे वादिनी वर दे वादिनी वर दे। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा गुरु को दी और गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। गुरु से जुड़ना और उस गुरु से जुड़ना जिसने आज के दिन वसंत पर्व के दिन आज से लगभग 80 साल पहले 1926 अपनी गुरु सत्ता का साक्षात्कार किया था। 18 जनवरी वसंत पंचमी का दिन था और अपने गुरु सत्ता साक्षात्कार करके वे उनसे एकाकार हो गए थे, परमात्मा चेतना से एकाकार हो गए थे। कई बार लोग गुरु को केवल मानव मान लेते हैं, सदगुरु को मानव नहीं मानना चाहिए, एक प्रकार से परमात्मा की मानव मूर्ति मानना चाहिए। जैसा कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंदियों मिलाए।
ये गोविंद से भी बढ़कर गुरु है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलाता है, परमात्मा के दर्शन कराता है। एक नया महामानव आपके माध्यम से पैदा हो, इसी भावना के साथ, संकल्पना के साथ आपके लिए गुरु दीक्षा का संकल्प, गुरु दीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। भावना करेंगे वो छंद जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर वंदनीय माता जी, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, इन दोनों का युग्म आपके जीवन को आलोकित करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहराएंगे। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम वायवे नमः ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः। बसंत पर्व के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम ज्ञान दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी के द्वारा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ये ज्ञान क्रांति की लाल मशाल का प्रतीक दीपक प्रज्वलित हो रहा है। हम सब के अंतःकरण में ज्ञान का वह दीपक प्रज्वलित हो, जिसके प्रकाश में हमें अपना श्रेयस का मार्ग प्राप्त हो, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ सकें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज माँ सरस्वती का पावन जन्मदिन है। माँ गायत्री और सरस्वती अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। उनका भी पूजन इसी के साथ हो रहा है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, सबके अंतःकरण में उस दिव्य ज्ञान का संचार करें, जिससे हमें अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके, जीवन लक्ष्य का बोध हो सके। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसी क्रम में पंचोपचार पूजन। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि
धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ। अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ। हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। जो भाव सहित तेरे दरबार में आते हैं। जो भाव सहित तेरे दरबार में आते हैं। अनुशासन माने तो जी भर कर पाते हैं। अनुशासन माने तो जी भर कर पाते हैं। चाहा मिल जाए ऐसा भंडार कहाँ। जी चाहा मिल जाए ऐसा भंडार कहाँ। अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। दुनिया चाहे भूले तुमको सब प्यारे हैं। दुनिया चाहे भूले तुमको सब प्यारे हैं। अनिल कोई तेरा कर्तव्य सब न्यारे कोई तेरा कर्तव्य सब न्यारे हैं। और सभी छूटे ऐसा उपचार कहाँ। भवरों सभी छूटे ऐसा उपचार कहाँ। अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ। अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ। दरबार हजारों हैं,
तुम सा दरबार कहाँ, दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ, ऐसा आधार कहाँ, ऐसा परिवार गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो, किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ 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 गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया। बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हमारी कितनी रातें सिसकते बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलख कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता है। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं। कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से करुण करहा हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा में दिखाई पड़ती। बहनों और भाइयों, श्रद्धा जी जिनके सांस सांस में परम पूज्य गुरुदेव विद्यमान हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को न केवल अपने आराध्य के रूप में, पिता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में पाया है, बल्कि अपना एक संरक्षक भी पाया है। पिछले 1 महीनों से कठिन मौन साधना में संलग्न रही। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, जिनका एक दर्शन पाकर, जिनके एक प्यार भरे शब्द को सुनकर हृदय गदगद होता है। आज वही श्रद्धा जी अपने आशीर्वचन से हम सबका मार्गदर्शन करेंगी। श्रद्धा जी।
परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन पर्व, उत्साह, उमंगों, प्रेरणाओं का और ज्ञान के पूजन का पर्व। आज के बारे में एक आख्यान आता है। क्या आख्यान आता है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने के बाद उनका मन हुआ एक बार बनाई सृष्टि को देख लिया जाए। ब्रह्मा जी घूमने निकले, सारी सृष्टि को देखने निकले। चारों तरफ देखा, एक मौन सन्नाटा उनको दिखाया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि तो बनी लेकिन मौन, क्या किया जाए। उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाला और चारों तरफ छिड़क दिया। कहते हैं वो जो जल छिड़का था, उनके जल कणों से वनस्पति के अंदर से, पेड़ पौधों के अंदर से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी के 4 हाथ थे। 2 हाथ में वीणा थी, एक में माला थी और एक में पुस्तक थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए आप वीणा का वादन करें। देवी सरस्वती ने वीणा को बजाना शुरू किया और कहते हैं उस वीणा के बजाने के बाद ही इस सृष्टि में वाणी का संचार हुआ। इसलिए माँ सरस्वती का एक नाम वागीशा भी है। आज के दिन लिपि का भी आविर्भाव हुआ था। इसके पहले ज्ञान जिज्ञासुओं के साथ उनकी स्मृतियों में चला जाया करता था। जिसको याद रहता था, श्रुतियों और स्मृतियों के आधार पर उतना ग्रहण कर पाते थे। ज्ञान आदमी के साथ कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन जब लिपि का आविर्भाव हुआ तब ज्ञान को एक स्थायित्व मिला। ज्ञान, विज्ञान, संगीत की एक विधाएं जब प्रकट हुई तब बसंत ने अपना उत्साह प्रकट किया और माँ भगवती का अभिनंदन किया। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यूँ महत्वपूर्ण दिन है हमारे मिशन के, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका आज आध्यात्मिक जन्मदिन है। आज के दिन गुरुदेव जब 15 साल के थे, उनकी साधना स्थली में प्रकाश रूप में गुरुदेव आए। उनके साथ साक्षात्कार हुआ। जो आत्मीयता का तारतम्य जुड़ा, वो केवल वाणी तक, मार्गदर्शन तक नहीं, वो समर्पण तक जाकर रहा। दादा गुरु ने गुरुदेव को जो जो निर्देश दिए, गुरुदेव ने उन निर्देशों के पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या नहीं आई। जो गुरुदेव ने कहा वो अक्षर से पालन किया। पहले ही मुलाकात में गुरुदेव को मार्गदर्शन दिया और आदेश दिया, जीवन की उच्च स्तरीय परिपक्वता के लिए साधना जरूरी है। इसलिए 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुषन किए जाएं और साथ में उनके साथ तपस्वियों जैसी आहार विहार की कठोरता पालन की जाए। गुरुदेव मात्र 15 साल के थे जब घर के लोगों ने ये संकल्प सुना कि दादा गुरु ने आदेश दिया है 24-24 लक्ष्य के महापुरुषन किया जाए, साथ में तपस्वियों जैसी तपश्चर्या के लिए आहार विहार का संयम किया जाए। जौ की रोटी और छाछ पर घर वाले सब हैरान हो गए। लोगों ने प्यार से समझाया, बेटा अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, हम खाएंगे तुम नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा। गुरुदेव ने कहा, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे पालन करना है। कुछ लोगों ने देखा प्यार से नहीं मान रहे हैं तो फिर कटु शब्दों में गुरुदेव की आलोचना करना शुरू की, किसी ने मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन गुरुदेव मौन बने रहे। गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना मार्गदर्शक बना लिया। उन्होंने सोच लिया, न मुझे किसी से कुछ मार्गदर्शन लेना है, न सोचना है, न बोलना है, न पूछना है। मौन के आगे सब चुप। आखिर लोगों ने बात आई गई कर दी। गुरुदेव अपने संकल्पों पर दृढ़ बने रहे। गुरुदेव ने ही एक जगह लिखा,
अगर मेरे संकल्पों में दृढ़ता न होती और गुरु निष्ठा मेरी प्रबल न रही होती तब मेरी संकल्पों की बागडोर ये नैया 2-4 झकझोरे खाने के बाद कतार पता नहीं मझदार में कहाँ डूब गई होती। दूसरा गुरुदेव की परीक्षा की घड़ियाँ तब आई जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह आंदोलन के समय गांधी जी ने आह्वान किया था देशभक्तों को और ये कहा था, राष्ट्र की खातिर, देश की स्वाधीनता की खातिर देशभक्तों अपने घर से निकल पड़ो। किस लिए निकल पड़ो? गोली खाने के लिए निकल पड़ो, जेल जाने के लिए निकल पड़ो। देश तुम्हारा है, स्वाधीनता तुम्हारी है। गुरुदेव ने अंदर से संकल्प लिया सत्याग्रह आंदोलन में जाने के लिए। घर के लोग बगावत पर उतर आए। कैसे बगावत पर उतर आए? किसी ने अनशन की धमकी दी, किसी ने आत्महत्या की धमकी दी, किसी ने दादी जी को ये पाठ पढ़ा दिया, ये लड़का तो बिगड़ गया है, ये बाहर जा रहा है आत्महत्या के लिए। जितने भी मोहल्ला पड़ोसी थे, जितने भी मित्र थे, जितने भी संबंधी थे, सब हितैषी बनकर पास में आए और ये बताने के लिए, हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुम इस आफत में मत पड़ो, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए आए हैं। उनको दादी जी को ये कह दिया कि आप इनको ये कहो कि लाखों की संपत्ति जो है उसमें से तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा, ये सब बाकी भाइयों के नाम कर दी जाएगी। और भाइयों ने क्या कह दिया? भाइयों ने ये कह दिया तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा और इस संपत्ति में तुम्हें हिस्सा बांट नहीं मिलेगा और इस परिवार से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। गुरुदेव सोचने लगे, सच्चाई के रास्ते पर देश की मर्यादाओं के लिए राष्ट्रभक्ति के दीवाने कुछ करना चाहें तब पग पग पर घर वाले बाधक बनते हैं। उनको याद आती रही प्रहलाद की कहानी, उनको याद आता रहा पार्वती का संकल्प, उनको याद आती रही मीरा की वो कहानी जिस पर तुलसीदास ने लिख के भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताए कोट वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। गुरुदेव संकल्पों के लिए बढ़ चले। पीछे मुड़ के देखा नहीं किसी ने क्या कहा, क्या सुना, किसी को जवाब देना था, किसी को जवाब देना नहीं था। गुरुदेव अपनी हिम्मत के सहारे अकेले सबका विरोध सहते हुए आगे बढ़ते रहे। 1926 के बाद जितने भी बसंत पर्व आए, गुरुदेव के जीवन के एक कीर्तिमय स्थापना करते हुए चले गए। चाहे वो राष्ट्र की बलवेदी के रहे हों, चाहे सामाजिक क्रांति के हों, चाहे मिशन की रूपरेखा के हों, गुरुदेव से जो भी मिला वो निहाल होता हुआ चला गया। उन्होंने अपनी प्यार की डोर में जो बांध के रखा, हर एक ने यही सोचा गुरुदेव ने बस मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो आज भी उनकी प्यार भरे सागर की हिलोरें अनुभव करते होंगे। बसंत उतरा था नरेंद्र के जीवन में। पढ़ने लिखने के बाद नौकरी मांगने गए। रामकृष्ण परमहंस से कहने लगे, भगवान मुझे नौकरी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, बेटा मेरे पास नौकरी कहाँ है, मैं तो खुद काली से मांगता हूँ, वही आदिशक्ति है, तू वही जाके देख। नरेंद्र चले गए थे काली के पास। उनका विराट रूप देखकर सोचने लगे, इतनी बड़ी दिव्य सत्ता से क्या मैं रोटी मांगूं, क्या मैं नौकरी मांगूं? बड़े लोगों से बड़ी चीज़ें ही मांगी जाती हैं। उनकी अंदर आत्मा ने आवाज़ लगाई, माँ मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, पीड़ित मानवता के लिए मुझे ज्ञान दे। और नरेंद्र विवेकानंद होते हुए चले गए थे। भगवान करे ऐसा बसंत हम सबके जीवन में उल्लसित हो। आज परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन। लौकिक दुनिया में ये कहा जाता है जिसका जन्मदिन होता है उसको उपहार दिए जाते हैं। गुरुदेव आज आपके जन्मदिन पर क्या उपहार दें? हम तो हमेशा मांगते रहे हैं, आज भी आपसे मांगने ही बैठे हैं, लेकिन आज तो सिर्फ इतना ही मांगते हैं, हे गुरुवर अनुदान
और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, ताकि आपके बताए सपनों को साकार करने के लिए आपके बच्चे प्रण से आगे बढ़ सके। आपके जीवन में जैसा बसंत आया था, आपके बच्चों के जीवन में भी वैसा बसंत आए। इस पीड़ित मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का साहस और उत्साह प्रकट हो। ओम शांति। वातावरण बने बसंती, युग बसंत का स्वागत करने, पहिने सब बासंती बाना, नवयुग का अभ्यागत करने। गुरुवर हैं ऋतुराज बसंती, श्रद्धा उनको चढ़े हमारी, युग बसंत दस्तक देता है, करें आगमन की तैयारी, करें आगमन की तैयारी। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे सभी मनाएंगे, पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे, पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे सभी मनाएंगे, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे। पर कफन बांध कर निकले भगत सिंह जिस चोले में, उसी वेश में जाएंगे हम गांव गांव हर टोले में। सिर पर कफन बांध कर निकले भगत सिंह जिस चोले में, उसी वेश में जाएंगे हम गांव गांव हर टोले में। जितनी भी हो शक्ति उससे हम बिल्कुल घबराएंगे, हम बिल्कुल घबराएंगे ना, हम बिल्कुल घबराएंगे। इस नश्वर तन की है चिंता जरा न मन में लाएंगे, जरा न मन में लाएंगे। तोपों की गर्जना बीच में, तोपों की गर्जना बीच में, गीत प्रीति के गाएंगे, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे सभी मनाएंगे, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे। रंग दे माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, रंग दे 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 बसंती
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वसंत उल्लास का प्रतीक। अभी अभी आपने उल्लास देखा, त्याग तप और तितिक्षा का प्रतीक है। त्याग तप और तितिक्षा जब कण कण से फूटता है तो इसी रूप में निकलता है जिस तरह से भगत सिंह के जीवन में निकला, जिस तरह से समर्थ गुरु रामदास के जीवन में से निकला। जय जय सदगुरु समर्थ कहते हुए ढेर सारे उनके शिष्य सारे महाराष्ट्र में क्रांति करते चले गए, और उसी वजह से संभवतः शायद यवन लोग जो थे वो दक्षिण में प्रवेश नहीं कर पाए। समर्थ गुरु रामदास के जीवन में वसंत आया, विवेकानंद के जीवन में वसंत आया, और विवेकानंद के जीवन में जब वसंत आया तो इस तरह से आया कि सारा जीवन उनका आमूलचूल बदल गया। बहुत कम जीवन जिया उन्होंने, बहुत कष्टकारी जीवन जिया, परंतु उन्होंने इतना काम किया 1893 से लेकर 1896 तक का उनका जीवन सारा के सारा पूरा अपने गुरु का संदेश फैलाने में लग गया। वसंत कुसुमाकर एक प्रकार से वासंती ऋतु ठिठुरन से निकल करके पुलकन की स्थिति में लाने की स्थिति। ठिठुरन यानी ठंड, पुलकन यानी उमंग। तो ठिठुरन यानी ठंड का समय था, बहुत ठंडक थी। अभी आज से एक डेढ़ महीने पहले करीब 15 दिसंबर से लेकर सारे उत्तर भारत में तहलका मचा हुआ था। अरे भाई बहुत ठंड से इतने लोग मर गए, ये हो गया, अलावों की व्यवस्था नहीं हुई, और कोहरा छाया हुआ है, हवाई जहाज नहीं उड़ रहे, दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी। लोग हाथ सेक रहे थे, लोग अपने कपड़ों पे कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे थे। और देखते देखते मौसम बदल रहा है। ये जो मौसम का बदलना यानी दृष्टिकोण का बदलना, मौसम का बदलना यानी अपनी विज़न का बदलना, मौसम का बदलना यानी सोच को बदल करके वासंती सोच अपने जीवन में ले आना। और वासंती सोच जैसे जीवन में आ गई, वो बदलाव आ गया, तो फिर अपना हमारे 3 आयाम हैं। एक कॉग्निटिव परसेप्टिव आयाम, हमारी सोच, हमारा परसेप्शन, हमारी पकड़, विज़न। दूसरा आयाम है हमारा व्यवहार, बिहेवियरल स्किल्स, हमारी जो व्यवहार है। और तीसरा है इमोशनल, हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी भावनात्मक विकास हमारा। इन तीनों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और ये तीनों के तीनों परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में हम देखते हैं मित्रों, उनके जीवन में 3 शब्द का बड़ा महत्व है। त्रिपदा गायत्री, गुरुदेव ने त्रिपदा गायत्री की पूजा की, त्रिपदा गायत्री की आराधना की, त्रिपदा गायत्री की उपासना की, और त्रिपदा गायत्री को अपने जीवन में उतारा। वीणा धारिणी, हमारी आज की जो देवी है, कला की देवी सरस्वती, जिसका आज हमने पूजन किया। वसंत कुसुमाकर का हमने पूजन किया। कला का उनके जीवन में बड़ा स्थान रहा। कला की देवी, उन्होंने कला की जीवन भर उपासना की, और कला उनकी पंक्तियों में थिरकती हुई बोलती थी। जो लिखते थे उसमें जो कुछ भी बोलता था, वो सारा का सारा उत्साह, जो कुछ भी था उनका अंदर का चिंतन था, उसके साथ साथ कलाकारिता, उसके साथ साथ हर चीज़ में निखार, हर चीज़ में एक ऐसा सौंदर्य दिखाई पड़ता था मित्रों, जो सरस्वती का प्रतीक है। जो सरस्वती उनकी वाणी पे बैठी हुई थी, जब वो बोलते थे तो सारा का सारा माहौल ऐसा हो जाता था ओजस्वी। और न जाने कितने उनकी ज्ञान के विद्वान जो लोग, जिन लोगों ने सुने हैं उनके प्रवचन और जो उनकी अमृतवाणी को आज भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि इतना प्रखर चिंतक, धर्मतंत्र के माध्यम से और विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के माध्यम से बोलने वाला ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं आया। तो वाणी और की शक्ति और उल्लास की शक्ति और वासंती चिंतन, ये उमंगें उनके जीवन को न जाने कहाँ से कहाँ ले जाती चली गई मित्रों। और उनकी आराध्य सत्ता ने उनसे ऐसे काम करा लिए जो किसी ज़माने में, दशावतार के ज़माने में कई अवतारों ने किए, परंतु एक अवतार का नाम मैं आज विशेष रूप से लेना चाहता हूँ। स्वयं गुरुदेव उसके रूप हैं, निष्कलंक प्रज्ञावतार के रूप है, परंतु एक अवतार का नाम विशेष रूप से आज लेने का मन कर रहा है, क्योंकि 3 पग उन्होंने रखे थे। वामन अवतार, वामन अवतार ने 3 पग रख करके 3 पग में धरती नाप ली थी, आकाश नाप लिया था, पाताल नाप लिया था, और बलि के हाथ से सारी संपदा को छीन लिया था, जो समेट के बैठा था, और जो चाहता था कि कहीं न जाने पाए, राक्षसों के पास रहे, आसुरी सत्ता के पास रहे, पर उन्होंने वरदान में मांग लिया। वामन के 3 पग की तरह से परम पूज्य गुरुदेव के 3 पग, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के 3 आयाम। पहला आयाम भागवत संकल्प के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव का जन्म 1911 में परम पूज्य गुरुदेव का जन्म होना, ये पहला आयाम है, पहला पग। सृष्टा ने, ये ऐसा कहा जाए, युगाधिपति महाकाल ने 3 कदम रखे। पहला कदम रखा तो उसमें 1911 में परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ,
और परम पूज्य गुरुदेव भागवत चेतना के संकल्प के अधीन शरीर रूप में, काया रूप में अवतरित हुए। और काया रूप में आए तो वो कौन से रूप में आए? तो वो गीता के उस वाक्य के रूप में आए जिसमें लिखा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है कि ये दिव्य हैं, वो तत्व से जानने के बाद वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अवतार के जन्म कर्म दिव्य होते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के जन्म और कर्म को हमें दिव्य मानना चाहिए। ढेर सारे गुरु समाज में हैं, ढेर सारे गुरु उपदेश देते हैं, पर सदगुरु कभी कभी आते हैं। और ऐसे सदगुरु जैसे हमारे को सदगुरु आए, उनको हम सामान्य शरीर वाले जीवधारी नहीं मान सकते। उनको हम परमात्मा की काया व्यक्ति में एक रूप में कह सकते हैं कि परमात्मा की एक प्रकार से चैतन्य मूर्ति कह सकते हैं हमको। जैसे मंत्रों को कोई अक्षर कह दे तो कहा जाएगा कितना बेवकूफ़ है, उसी प्रकार, क्योंकि मंत्र क्या है? देवताओं की मूर्ति होते हैं, देवताओं की वाक्य मूर्ति होते हैं, शब्द मूर्ति होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की चैतन्य मूर्ति, व्यक्ति रूप में मूर्ति सदगुरु होते हैं। और ये कभी कभी आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनको देखा है। हम बहुत बड़े बड़भागी हैं। जन्म उनका हुआ 1911 में, और जन्म से ही उनके दिव्य कर्म दिखाई पड़ने लगे। उनके जन्म से पहले ही वासंती उमंग दिखाई देने लगी। उनके जन्म से पहले ही कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि दूर दूर से महात्मा जन आने लगे देखने के लिए कि भाई एक महापुरुष आने वाला है, एक महापुरुष आने वाला है। ताई जो उनकी माँ थी घबरा गई, परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे घर में बेटा जन्म लेने वाला है, परंतु उसके पहले ये लोग कौन आ रहे हैं, नज़र तो नहीं लगा देंगे। दुनिया भर की बातें होने लगीं। परंतु जब जन्म हुआ उसके बाद सब दर्शन करके सारे हिमालय से आए हुए साधु महात्मा नमन करके प्रणाम करके चले गए। ढेरों गऊँ न जाने कहाँ से आने लगी, गऊँ आकर के सूंघ करके परिक्रमा करके चली गई। ये जन्म और कर्म दिव्य, जिनके शुरुआत से कर्म दिव्य। पढ़ाई लिखाई लौकिक शिक्षा है, और पढ़ाई लिखाई लौकिक शिक्षा में विश्वास न करके परम पूज्य गुरुदेव ने अपना चिंतन पूरी तरह से विद्या के अर्जन में लगाया। जो आज सरस्वती का पर्व है, ज्ञान की देवी का पर्व है, ज्ञान के अर्जन में लगाया। और ज्ञान का अर्जन करने के साथ साथ 12 साल की उम्र में महामना मदन मोहन मालवीय जी से, और फिर 15वां साल जो था आया, उनके जीवन का दूसरा पग, वामन का दूसरा पग। 1926 में अखंड दीपक के प्रज्वलन के साथ परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का दूसरा पग। अपने गुरु के निर्देशानुसार अपना सारा जीवन तपश्चर्या के लिए समर्पित, सारा जीवन। 15 साल की आयु का बालक अगर उसको कहा जाए कि सारी जवानी अर्पित कर दे, किसके लिए? केवल गौ की छाछ की और उसकी ज्वार की रोटी, केवल उसकी जौ की रोटी, और ये खाकर ही काम चलाना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा कोई कहते तो कोई अपनी जवानी लुटा देगा क्या? पर उन्होंने अपनी जवानी पूरी की पूरी तरह से लुटा दी, और जवानी पूरी तरह से लुटा करके एक प्रकार से 1911 से 1926 के बाद उन्होंने जो अनुष्ठान किए, वह अनुष्ठान उनके एक से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते चले गए। तीसरा पग उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पग, तीसरा पग है वामन का। तीसरा पग संगठन का विस्तार। संगठन के माध्यम से साधना से शुरुआत की, संवेदना में कन्वर्ट हुई, परिणित हुई, और उसके बाद संगठन की शुरुआत अखंड ज्योति के माध्यम से। अखंड ज्योति पत्रिका का लेखन, अखंड ज्योति पत्रिका की शुरुआत, और अखंड ज्योति पत्रिका की शुरुआत के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा परिवार बनाया जिसका नाम था गायत्री परिवार, एक अखंड ज्योति परिवार। शुरू में अखंड ज्योति परिवार नाम दिया, गायत्री चर्चा उनसे करते थे, और उसके बाद फिर गायत्री परिवार, उसको विराट परिवार नाम देते देते गुरुदेव ने तीसरा पग रखा और एक विराट संगठन खड़ा हो गया। ये जो संगठन है मित्रों, आज कितना बड़ा होता चला गया है, कितना बड़ा होता चला गया है कि अपनत्व की धुरी पर खड़ा हुआ ये संगठन आज एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। ये 3 चरण से हम देख सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव 1911, 1926 और 1940, वैसे 1936, 1937 में यदि हम माने तो हम ये मान सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने पत्रिका चालू कर दी थी, 37 में चालू कर दी थी। पर वो 38 में पहला अंक निकलने के बाद, वसंत पर्व का एक अंक निकलने के बाद, उसके बाद वो पत्रिका मिलती नहीं, और कुछ आर्थिक परेशानी आई, कुछ दिक्कतें आई, तो वो 2 साल संकल्प रुका रहा। फिर 1940 का जो अंक है, पहला अंक हमको मिलता है, और वो 1940 के पहले अंक को हम ऐतिहासिक अंक मानते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर के मुख पृष्ठ पर आए, और उस अखंड ज्योति पत्रिका ने एक विचार क्रांति की आग को जन्म दिया। मित्रों, त्रिपदा गायत्री की तरह से ये हमारे 3 पग, गायत्री के 3 पद, वामन के 3 पग, और ओंकार के 3 अक्षर, अ उ म, 3 शब्द। और इन अ उ म, इन अक्षरों के माध्यम से
आप समझ सकते हैं कि सनातन बीज की स्थापना कर दी गई, नई सृष्टि की रचना एक इस महापुरुष के द्वारा होनी है। उस सृष्टि के आप सब अंग हैं। कितने महत्वपूर्ण सौभाग्यशाली आप हैं कि उस वासंती उमंग के एक अंग हैं, उस सृष्टि जो नई बनने वाली है उसके एक अंग हैं, और एक नया जमाना जो आने वाला है, जो नई सोच उन्होंने विकसित की और उन्होंने अपने जिम्मे जो काम लिया, उन्होंने कहा हम लोगों के विचारों को बदल देंगे। हमारे विचार आग की चिंगारियां हैं, हमारे विचार क्रांति के बीज हैं, ये बम के गोले हैं, ये जहाँ जाएंगे ये विस्फोट कर देंगे। बस परम पूज्य गुरुदेव ने इस संकल्प को लेकर के अपने विचारों को बोना चालू किया। 200 आदमी, 250 आदमी, 250 से 500 आदमी, देखते देखते वो आग लगती चली गई, लगती चली गई, लगती चली गई। और मित्रों, आज वो हजारों लाखों करोड़ों तक वो पहुंच रही है, और हिंदी और इंग्लिश और गुजराती और उड़िया और तेलुगु और तमिल, न जाने कितनी भाषाओं में, आसामी, बंगाली, सब भाषाओं में वो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना आज जन जन के बीच में जा रही है। ये जो विचार है, विचार क्रांति है, ये परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, गुरुदेव के जीवन में जो 3 महत्वपूर्ण पक्ष आए, मैं बार बार 3 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि त्रिपदा गायत्री, 3 पग वामन के और 3 अक्षर ओम के, और उसी के साथ साथ उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयाम। ये 3 महत्वपूर्ण आयाम क्या क्या है मित्रों? एक जो काम उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो किया, वो उन्होंने ये किया कि उपासना पद्धति को बहुत सरल, सार्वजनिक बना करके हर व्यक्ति के जीवन में आस्तिकता का वातावरण बना दिया। आस्तिकता का वातावरण सारे भारत में, सारे विश्व में, और गायत्री को सार्वजनिक बना दिया। गायत्री सबके लिए नहीं थी, पर गायत्री सबके लिए बना दी गई। ये कार्य कोई महामानव स्तर की सत्ता ही कर सकती है। सारे राजनीतिक संगठन जातियों के आधार पर चलते हैं। मात्र एक गायत्री परिवार है जिसने सारे के सारे बंधन तोड़ करके, जातियों के बंधन तोड़ करके सबको एक बंधन में बांध दिया, उसका नाम है ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण, सारा गायत्री परिवार पूरा का पूरा ब्राह्मण हो चुका है। करने वाले परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने गायत्री के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया, सद्बुद्धि का आंदोलन। और उन्होंने कहा ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र, सृष्टि की रचना का मंत्र और नई नूतन सृजित सृष्टि को लाने वाला मंत्र, इसको ऐसे नहीं रखा जा सकता, गोपनीय नहीं रखा जा सकता। कभी कान में कहा जाता था पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, गलती से यदि स्त्री सुन ले इसको बांझ हो जाएगी। माता जी के सामने प्रश्न आया तो मित्रों, माता जी भी उसी तत्परता से जवाब देती थी जैसे गुरुदेव जवाब देते थे, परंतु माता जी ने इशारा गुरुदेव की तरफ कर दिया। गुरुदेव ने इशारा किया, गुरुदेव ने बातचीत की, और गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम कहते हो कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। हमने और हमारी पत्नी ने, दोनों ने हमारे साथ 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 अनुष्ठान किया है, और हम दोनों ने साथ साथ अनुष्ठान करके लाखों करोड़ों नारियों से करवाया है। हम दोनों की 2 संतति नहीं है या 4 संतति नहीं है, हम दोनों की लाखों करोड़ों संततियां हैं। ये लाखों बच्चे हमारे कहाँ से आ गए? ये लाखों बच्चे अगर गायत्री माता दे सकती है तो तुम लोगों को बांझ कैसे बना सकती है? तुम ये बताओ, तुमने किस तरह से कहना चालू कर दिया? और जिन जिन ने गायत्री मंत्र को दीक्षा के रूप में जीवन में उतारा, उनके किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। उनके तो अच्छे अच्छे संततियां मिली हैं, अच्छे श्रेष्ठ बच्चे मिले हैं, श्रेष्ठ बालक मिले हैं। इसीलिए तो हमारा गायत्री परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, अब कई पीढ़ियों की, कई गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की तो 4थी पीढ़ी काम कर रही है। 4थी पीढ़ी विश्वविद्यालय में आ चुकी है ऑलरेडी हमारे यहाँ, और हम 4थी पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। आने वाली 7 पीढ़ी तक हम ले जाएंगे उनको। आप क्यों चिंता करते हैं? तो फिर जब कहीं पर जब स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, वो देने वाली शक्ति कैसे किसी को गड़बड़ कर सकती है मित्र? उस भ्रम को निकालना और एक विचार क्रांति का उफान पैदा करना और सद्बुद्धि की देवी को स्थापित करना, अनास्था को मिटाना और आस्था का उपचार जन जन के विचार में डाल देना कि हमें अपने चिंतन को सही रखना है, और चिंतन को सही रख के, अपने विचार को सही रख के अपने व्यवहार को ठीक करना है। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। चिंतन सही रहेगा तो व्यक्ति बदलेगा, व्यक्ति के चरित्र में बदलाव आएगा, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आएगा, आचरण में बदलाव आएगा, और निश्चित रूप से युग बदलेगा। गुरुदेव ने वहीं से चालू किया। गायत्री एक रसायन है, केमिकल है, जिसको हमने इंजेक्ट कर दिया आदमी के चिंतन में। बस जैसे जैसे करता चला जाएगा, गायत्री करता चला जाएगा, गायत्री में वातावरण में जीता चला जाएगा, बदलाव आता चला जाएगा, चिंतन बदलता चला जाएगा, और देखते देखते युग बदलता चला जाएगा। ऐसी क्रांति करने वाला अगर महापुरुष कोई एक ऐसी बात कह जाता है मित्रों, तो उसके पीछे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला एक जो गुरुदेव ने जो क्रांतिकारी चिंतन किया मित्रों, वो ये किया। दूसरा, मैं जो मानता हूँ, आस्तिकता विस्तार के बाद दूसरा मानता हूँ संगठन की स्थापना। ढेरों संगठन स्थापित होते हैं, पर जो संगठन यज्ञीय भाव से स्थापित होते हैं, यज्ञीय जीवन जीने वालों के माध्यम से स्थापित होते हैं, वो यज्ञीय जीवन जीने वालों का संगठन परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया। आज हमारे संगठन के पास शक्ति है,
आज हमारे संगठन के बारे में लोग जन जन से आप पूछें और बड़े बड़े महापुरुषों से पूछें, विभिन्न जो संगठनों के प्रमुख हैं उनसे पूछें, तो एक स्वर से कहते हैं अगर कोई संगठन पूरे भारत में कहीं है जिसके पास कोई शक्ति है, जिसके पास वास्तव में तप है, जिसके पास कुछ ज्ञान है, जिसके पास कुछ विद्या है और जिसके पास कुछ विचार हैं जो दूसरों को दे सकते हैं, जिनके पास समय है, जो समयदान के माध्यम से कुछ काम कर सकते हैं, तो वो समयदानी और वो अंशदानी और वो विद्यादानी और वो ज्ञानदानी केवल गायत्री परिवार के पास है और किसी के पास नहीं है। संगठन यज्ञीय पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ संगठन, यज्ञीय जीवन जो है उसको आधार बनाया है, यज्ञमय जीवन। हम यज्ञ केवल स्वाहा वाला यज्ञ नहीं करते, हम यज्ञ को जीवन में उतारते हैं। यज्ञमय जीवन हो हमारा कभी आपको मौका लगे तो हमारे भाइयों का गीत है, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, कभी सुनिएगा आप। जीवन हमारा यज्ञमय हो जाए, अर्थात हमारे सब कर्म अनासक्तिपूर्ण हो, हम कर्मों से आसक्ति न रखें, कर्मों के फल से आसक्ति न रखें, बल्कि हम कर्म करते चले जाएं और उस भागवत विधान के अनुसार कर्म करते हुए दिव्य कर्मी बने, दिव्य कर्म करें। ऐसे सामान्य कर्म करने वाले तो ढेर सारे लोग आते हैं और कुचल जाते हैं, मर जाते हैं, और ये पतंगे की तरह से ये लाइट जो जल रही मेरे सामने इसके ऊपर चल के जल मर जाते हैं। मुश्किल से 6 घंटे की आयु होती है उसकी पतंगे की तरह से जलने मरने के लिए आए क्या हम लोग? नहीं, हम लोग दिव्य कर्मी हैं और दिव्य कर्मी को यज्ञीय जीवन जीते हुए, अपनी सुगंध बिखेरते हुए, औरों को अपने आगोश में लेते हुए, औरों को अपने प्रभाव में लेते हुए, ढेरों को प्रकाश से आलोक से विस्तृत करके हमको अपना जीवन उस तरह से जीना है। तीसरा मित्रों, जो गुरुदेव के जीवन का एक तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है वह है सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक आयाम, संस्कृति चक्र प्रवर्तन। संस्कृति के क्षेत्र में गुरुदेव ने जो कार्य किया है मित्रों, भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने के लिए और भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव का जो पुरुषार्थ हुआ है, धर्मचक्र तंत्र से लोक शिक्षण, संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन, ब्रह्मवादिनी नारी शक्ति का जन जन तक विस्तार करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत में ही शांति कुंज में आने के बाद ही हमारी जो बच्चियां थी छोटी छोटी सी, उनकी टोलियां निकाल दी और उनकी देव कन्याओं नाम दिया, और देव कन्याओं ने जाकर के ऐसी क्रांति की, जहाँ जहाँ गई वहाँ जा कर के उन्होंने सबको निरुत्तर कर दिया आज के पंडितों को, और ये कहा कि नारी पूरी तरह सक्षम है। एक नारी के क्षेत्र में क्रांति, संस्कृति के क्षेत्र में क्रांति। संस्कृति आज विकृति हो गई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर आज जो भी दिखाई पड़ता है भोंडापन दिखाई पड़ता है। आप कहीं भी देख लीजिए, शांति कुंज और यहाँ की बात, हमारे यहाँ की बात अलग है, परंतु अगर आप कहीं बाहर चले जाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लें तो आपको ऐसा उल्टी सी आ जाएगी कि अगर संस्कृति यही है तो फिर संस्कृति होती क्या है? संस्कृति विकृति का अपोजिट है। जब विकृति दिखाई पड़ रही है आजकल समाज में, कला के नाम पर, नाट्य के नाम पर, नृत्य के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर सारा अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है, टेलीविजन पर प्रदर्शन जो हो रहा है और केबल नेटवर्क और चैनल नेटवर्क से हो रहा है, ये सारा प्रदर्शन पूरा के पूरा अश्लीलता का प्रदर्शन। मित्रों, ये संस्कृति का विकृत रूप है। उस विकृत रूप की संस्कृति को गुरुदेव ने एक सही मोड़ दिया और सही मोड़ देकर के आज एक ऐसे विराट आयाम पे खड़ा कर दिया है, जहाँ पर कि आज हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से एक संकल्पना कर रहे हैं, अपने धर्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से, जो हम धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण जो कर रहे हैं उसके माध्यम से कल्पना कर रहे हैं कि सारे देश के मंदिर, सारे विदेश के मंदिर में टेम्पल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण, धर्म विज्ञान का प्रशिक्षण, और हमारे देव संस्कृति के विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति और स्वास्थ्य के माध्यम से जन जन के जीवन में योग को कई रूपों में समावेश। योग हमारा जीवन योग, रोज योग हमारा आध्यात्मिक योग, योग हमारा स्वास्थ्य वाला योग, कई रूपों में योग हमारे जीवन में आना चाहिए। अभी तो एक ही योग आ रहा है बस, केवल बस वही जो कैसे पाँव को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कैसे इस नाक से हवा निकालें, किस नाक से हवा खींचें, ये योग नहीं है। योग जीवन का जो योगमय बना दे और आत्मा और परमात्मा का मिलन, संयुक्त जो पुरुषार्थ है वो जीवन में सिखा दे, वो योग गुरुदेव ने सिखाया। और वो सारा के सारा पुरुषार्थ सांस्कृतिक चक्र, जो संस्कृति चक्र प्रवर्तन जो हो रहा है उसके माध्यम संभव हुआ। गुरुदेव ने आपको भी सिखाया, हमें भी सिखाया है। वही गुरुदेव हमारे हैं, वही गुरुदेव आपके हैं। ऐसे गुरुदेव के आध्यात्मिक वसंत पर्व पर, उनके आध्यात्मिक जन्म दिवस पर हम सब की ओर से शत शत प्रणाम, शत शत नमन। आप सबके लिए मंगलमय प्रार्थना है।